हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। अभी तक मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ा चुका हूँ और उसके साथ ही ट्रायंगल के चार मैं आप लोगों को सेंटर्स के बारे में समझा चुका हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी और ये वाला जो बैच है ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए या अदर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और किसी में भी अगर थोड़ी बहुत ज्योमेट्री का नाम है, इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आनी, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं है रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्वांग समता और समरूपता। दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, दो चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। यहां पर जो अपने पास है कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे हम लोग समझेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सिमिलरिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिमिलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, यह आप लोग ध्यान रखना। लेकिन पढ़ाना मुझे दोनों है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले कॉन्ग्रेंसी के बारे में अगर हम लोग देखें, अपने पास किसी भी दो ट्रायंगल में, अभी हम लोगों ने सेंटर की बात की तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल की बात की थी। अब अगर हम लोग कॉन्ग्रेंसी की बात कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। धीरे धीरे समझते जाओ, सारी चीजें आगे बढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। किसी भी ट्रायंगल में 6 पॉइंट होते हैं। कोई भी जो ट्रायंगल हो उसमें 6 पॉइंट्स अपने पास होते हैं। 3 तो इसके एंगल्स होते हैं और 3 इसकी साइड्स होती हैं। यह आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ इक्वल हैं, कैसे, बस समझते चलो, सुनते चलो, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। टोटल ज्योमेट्री मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रेलवे वाले स्टूडेंट्स को, इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, अगर कभी भी अपने पास A बराबर है D के, B बराबर है अपने पास E के और C बराबर है अपने पास F के, A D के बराबर है, B E के बराबर है, C F के बराबर है, तीनों एंगल बराबर हैं और हम लोग इसकी तीनों जो साइड है AB बराबर D और BC बराबर EF और CF बराबर AC बराबर अपने पास है DF, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए या आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में भी आ सकता है। ये जो होता है दो ट्रायंगल के बीच में अगर ऐसा लगा हुआ है कि एक ट्रायंगल अपने पास ABC और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DEF, इसका मतलब ये जो साइन बीच में लगा हुआ है ये मतलब होता है कॉन्ग्रेंसी का, सर्वांग समता का। सबसे पहले हर छोटे से छोटा पॉइंट आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, अगर तीनों के तीनों एंगल और तीनों के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और ये अपने पास ऐसा अगर 6 पॉइंट हुए तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। अगर 6 के 6 पॉइंट हुए तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। मुझे बताइए 6 से कम पॉइंट हो तो भी क्या आप लोग बता सकते हो क्या? याद रखना, आप लोग 5 पॉइंट से भी बता सकते हो। ये टोटल 6 पॉइंट, 6 कौन से? 3 एंगल 3 साइड। अगर अपने पास टोटल 6 पॉइंट से भी बता सकते हैं, 5 से भी बता सकते हैं, 4 से भी बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट हमें पता होने चाहिए? मिनिमम 3 पॉइंट हम लोगों को पता होने चाहिए कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी के लिए मिनिमम 3 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछते जाऊं वैसे वैसे मुझे आप लोग रिप्लाई करते चलना, मैं आप लोगों को सिखाते चलूंगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। आपने पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। यदि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर कंप्लीट समझोगे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, सब कुछ समझ में आएगा और 100% क्वेश्चंस रेलवे के आप लोग खुद ही सोल्व करना शुरू कर दोगे। ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास A बराबर है D के, एंगल A बराबर है D के, एंगल B जो है वो बराबर है E के और एंगल C जो है वो बराबर है F के। यदि पहले ट्रायंगल के
तीनों के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ अगर बराबर हैं तो मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे क्या? आप लोग मुझे बताओ। तो अब मैं कहूंगा कि दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। सर आपने तो कहा था 5 से भी बता सकते हैं, 4 से भी बता सकते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट पता होने चाहिए, और यहां तो 3 पॉइंट हमें पता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर कभी भी ऐसा है, हेलो मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं, तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहां पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहां पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेज भी हैं, और पेड क्लासेज में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। मुझे बताइए इसके एंगल अपने पास 60 डिग्री, 70 डिग्री, 70, 60 और 50, 70, 60 और 50, और अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है इसके एंगल भी अपने पास अगर ऐसे हैं ए बी सी, एक एंगल अपने पास 70 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 50 डिग्री। ये मुझे बताइए क्या कोई बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या, या इससे भी बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या जिसके तीनों के तीनों एंगल अपने पास बराबर हो? आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं, वो तो कोई फिक्स नहीं हुआ। तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब या सर्वांग समता का मतलब एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या यहां पर ऐसा हो रहा है क्या? कॉन्ग्रेंसी का मतलब सेम टू सेम, कोई भी एक ही कंपनी का एक ही मॉडल का जो मोबाइल है वो मान लो दोनों सेम होते हैं एकदम, वो ही अपने पास कॉन्ग्रेंसी का मतलब एक चीज को दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो दूसरी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। कॉन्ग्रेंसी का मतलब सब कुछ इक्वल। तो क्या यहां पर ऐसे साइड इक्वल हो रही है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, तीनों एंगल तो इक्वल हैं लेकिन साइड तो इक्वल हो ही नहीं रही। तो ध्यान रखना, अपने पास कॉन्ग्रेंसी के लिए मिनिमम 3 पॉइंट तो पता होने चाहिए, लेकिन वो तीनों पॉइंट फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी पॉइंट रखो, कोई भी 2 पॉइंट पता हो, 3 पॉइंट कोई भी पता हो और तुरंत बोल दो कॉन्ग्रेंट ना। 3 पॉइंट मिनिमम पता होने चाहिए, लेकिन वो तीनों पॉइंट फिक्स हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो तीनों पॉइंट आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोई भी 3 पॉइंट पता हो और बोल दिए, वो तीनों पॉइंट फिक्स हैं। कौन कौन से हैं वो मैं यहां पर समझाता हूं, उसमें क्या क्या लोचा है, क्या क्या आपको उसमें याद रखना है, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। फिर मैं आप लोगों को समरूपता पढ़ाता हूं, फिर इसके कॉन्ग्रेंसी के इक्वेशंस करवाता हूं, और कल की क्लास में सिमिलरिटी को और डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैं प्रत्येक बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें पहला जो पॉइंट है वो है अपने पास एस ए एस। एस ए एस का मतलब एस जहां पर भी मैं लिखूं इसका मतलब साइड है, भुजा है, और ए अगर मैं लिखूं इसका मतलब वहां पर एंगल है। जैसे नाम से ही अगर आप लोग समझ पाए हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं या मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी भी अगर ऐसा है, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी हो और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे और आसान क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। अपने पास डी ई एफ, यदि दो ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं, दो त्रिभुज की दो ऐसे, एस का मतलब जैसे नाम से ही पता है दो संगत भुजाएं बराबर होंगी और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, बीच का कोण बराबर होगा। ध्यान रखना क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अपने पास दो साइड जो इक्वल दी हुई हैं, यदि कभी भी हमें दिया हुआ है ए बी बराबर डी ई है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, बी सी बराबर अगर कभी भी ई एफ है तो दो अपने पास, और एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे और सर्वांग समता का साइन
आप लोग जानते होंगे ये जो साइन होता है अपने पास कॉन्ग्रुएंसी का है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। एक तो अपने पास ए बी और सी है, और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है डी ई और एफ। याद रखना, ध्यान रखना, यदि कभी भी अपने पास ऐसा है, यदि ये वाली साइड इसके बराबर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वाली साइड इसके बराबर, ए बी बराबर है अपने पास डी के, और बी सी बराबर है ई एफ के। बी सी जो साइड है वो अगर इसके बराबर है और बीच वाला एंगल बी बराबर अपने पास ई नहीं होकर अगर सी बराबर है एंगल एफ के, तो याद रखना दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। वो ऐसे काट दिया मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो दो साइड इक्वल दी हुई है उसके बीच का कोण अगर बराबर है, दो साइड जो इक्वल दी हुई हैं उसके बीच का कोण बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो दो साइड बराबर दी उसके बीच का कोण नहीं होके कोई और कोण दे दे, सी बराबर एफ के दे दे या ए बराबर डी के दे दे, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और जब हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स तो उसमें बीच के कोण को हम लोग इंक्लूडेड एंगल लिखते हैं, अंतरित कोण लिखते हैं हिंदी में। बीच का कोण नहीं लिखते कि दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर, ना, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी और इंक्लूडेड एंगल अंतरित कोण उन दो जो साइड दी उसके बीच का कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस चीज को आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार, सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे में आप लोगों को पता होगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है। इतना डीप से क्वेश्चन इतना मतलब नहीं पूछा अभी तक रेलवे में, बाकी ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं है। याद रखना, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर, संगत भुजा बराबर और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, दूसरा पॉइंट अपने पास ऐसा है, सेकंड पॉइंट है अपने पास ए एस, एंगल एंगल साइड। एंगल का मतलब दो तो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी। क्या आप लोग ए एस का मतलब समझ पाए हो क्या? दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और एक कॉरस्पॉन्डिंग भुजा भी बराबर होती है, एक संगत भुजा भी बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आइए डिटेल में समझाता हूं। 4 पॉइंट इसके हैं, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। लास्ट में चारों पॉइंट्स को मैं रिपीट भी कर दूंगा, तो आप लोगों को घबराना या डरना नहीं है, बस आप तो रेगुलर वीडियोस देखते रहो, समझाने का काम मेरा है। सारे वीडियोस अगर आप लोग देख लोगे तो फिर ऐसा कोई नहीं बचेगा क्वेश्चन जो आप लोग नहीं कर पाओगे। रेलवे वाले बच्चे या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं आएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अपने पास एसएससी के लिए अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है, उसमें डीप से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए अलग से मैंने यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। उतना सिस्टमेटिक तरीके से, उतना डीप से आप लोगों को कहीं पर मिलेगा नहीं। यहाँ पर अगर एंगल ए बराबर है डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और कभी भी अगर अपने पास ए बी बराबर डी है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे, दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको पता लग गया होगा, बार बार कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नहीं लिखते, उसकी जगह अपने पास ये साइन हम लोग लगा देते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, ट्रायंगल एक तो ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। एक तो है अपने पास ए बी और सी है और दूसरा ट्रायंगल जो है अपने पास वो है डी ई और एफ, डी ई और एफ है। यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना सारे लोग, ए बराबर है डी के, एंगल ए जो है वो डी के बराबर है। मुझे बताइए ए एंगल जो है वो डी के बराबर है और बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी बराबर है ई के, और अपने पास साइड जो है बी सी बराबर है ई एफ के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल
BC बराबर EF, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बीच वाली साइड नहीं देकर कोई दूसरी साइड दे दे तो आप लोगों को क्या लगता है बैठे बैठे को, मुझे आप लोग बताओ, क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है, एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताइए। याद रखना, बहुत सारे बच्चों को लगता है क्योंकि पिछली बार नहीं थे, मैंने मना कर दिया था, तो बोलते हैं नहीं होंगे नहीं होंगे। याद रखना, अब की बार दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये क्या बात हुई सर, पिछली बार तो नहीं थे, यहां क्यों हो गए? हो तो गए, आपकी बात तो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो गया ये बात थोड़ी सी समझा दो। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, यदि अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए, बी और सी, ध्यान से समझिए, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी, ई और एफ, ए बी सी है और दूसरा है अपने पास डी, ई और एफ। ये बात आप लोग समझ लो अच्छे से, ध्यान से। एक एंगल अगर इस ट्रायंगल का एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा। ये दो एंगल बराबर दिए हुए हैं, ये एक्स है, ये भी एक्स बराबर दिया हुआ है, ये वाई और ये वाई इक्वल दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है और ये वाई। यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, एक एक्स है एक वाई है, और क्या आप लोगों को याद है क्या कि पहले दिन बेसिक मैंने आप लोगों को समझाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा जो एंगल होगा वो यहां पर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें तो क्या ये एंगल 180 माइनस एक एक्स प्लस वाई होगा? क्या माइनस मैंने कॉमन ले लिया, या 180 माइनस एक्स माइनस वाई कर सकते हो, बात एक ही है। क्या ये वाला एंगल अपने पास 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो तो या माइनस कॉमन अंदर ले जाओगे तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। लेकिन मुझे बताइए, दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया क्या? तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। जब तीनों ही बराबर हो गए, ये भी इसके बराबर है तो चाहे फिर इसके बीच वाली साइड दे दे। जब तीसरा भी अपने आप बराबर हो ही गया तो चाहे ये वाली साइड दे दे, चाहे ये वाली साइड दे दे, चाहे ये वाली साइड दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। पिछली बार साइड में ऐसा कोई नियम नहीं है, ये जो साइड्स हैं इसमें ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 21 होता है या 30 होता है, वो कितना भी हो सकता है। तो दो साइड का सम, अगर ये दो साइड बराबर हैं तो तीसरी साइड फिर बराबर होना जरूरी नहीं होती। तीसरी साइड बराबर तब होगी जब अपने पास बीच का कोण बराबर है। अगर बीच का कोण बराबर नहीं होकर कोई दूसरा एंगल हुआ तो फिर ये साइड इक्वल नहीं होती, और साइड इक्वल नहीं होती तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ध्यान रखो, यहां पर लिखने के तरीके से भी आपको समझना चाहिए। एस ए एस लिखने का मतलब ए बीच में है तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और ए एस में साइड बाहर की तरफ है तो दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीनों बराबर होते ही इसका मतलब फिर कोई सी भी साइड हो सकती है, बीच वाली हो सकती है, बाहर वाली हो सकती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। बोलो समझ पाए हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेसिक अप्रोच के छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखना आप लोग। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 3 पर चलता हूं मैं आपके लिए। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है अपने पास एस एस एस। क्या आप लोगों को मतलब पता है क्या कि एस 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 का मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, भुजा भुजा और भुजा। इस प्रकार से अपने पास होगा यहां पर साइड साइड साइड, भुजा भुजा और भुजा। ये अपने पास मतलब होता है, अपने पास एस 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 का जो मतलब होगा ये होगा। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी कोई ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ। यदि एक त्रिभुज की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कब होंगे कब नहीं होंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाना होता है नहीं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर है डी ई के, ध्यान से सुनना आप लोग, बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी जो है वो इक्वल है ई एफ के, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर है डी एफ के।
AC अगर DF के बराबर है तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इसमें कब होगा कब नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होता। यदि पहले त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के साथ बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते चला करो चीज़ें, ताकि आप लोगों को आसानी से रिवाइज जब करो तो चीज़ें आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। यदि दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। याद रखना, याद रखना और याद रखना। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 3। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं पॉइंट नंबर 4 पर। सभी लोगों को RHS, ये 4 नंबर पॉइंट है और ये अपने पास है R है, H है और S है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इस चीज को फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये RHS क्या है क्या नहीं है। R का मतलब समकोण, एक तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। H का मतलब हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए और बचे हुए जो दो साइड हैं उसमें से कोई सी भी एक साइड बराबर होगी तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। इसको अलग से हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बड़े डिटेल में अच्छे से ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए सभी लोगों को मैं बताता हूं। यदि अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है अपने पास AB और C। सबसे पहले ABC ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DEF, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो समकोण त्रिभुज हैं। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल अपने पास 90 डिग्री है, इसमें B और इसमें E। इसका B एंगल और इसका E एंगल राइट एंगल है। एंगल B बराबर एंगल E बराबर अगर 90 डिग्री हो, दोनों की हाइपोटेनस या कर्ण किसे बोलते हैं क्या आप लोग जानते हैं क्या? हाइपोटेनस या कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेनस या कर्ण हम लोग बोलेंगे। तो ध्यान रखना, इसके सामने वाली साइड AC बराबर अपने पास है किसके? DF के बराबर है। AC बराबर है अपने पास DF के। और बची हुई कोई भी एक साइड ले लो, ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाली लो, कोई सी भी एक साइड। अगर ये साइड इसके बराबर है तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे AB बराबर DE अगर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और कॉन्ग्रेंसी का साइन आप लोग जानते होंगे, ये साइन होता है कॉन्ग्रेंसी का। आप लोग घर पर बैठकर जब सोचोगे, आप लोग सोचोगे यार राइट एंगल ट्रायंगल है तो बहुत अच्छी बात है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, अच्छी बात है, लेकिन है तो एक एंगल ही क्या, एक तो कोण बराबर है। राइट एंगल में हाइपोटेनस हम लोग बोल देते हैं, कर्ण हम लोग बोल देते हैं, लेकिन है तो त्रिभुज की साइड ही। एक तो एंगल बराबर है और दो साइड बराबर है, तो फिर ऐसे ही नहीं लग गया है क्या? एक तो अपने पास एंगल बराबर और हाइपोटेनस बोल रहे हैं, उसको कर्ण बोल रहे हैं राइट एंगल में, लेकिन अपने पास एक साइड पर दो साइड बराबर हो गई, हाइपोटेनस और एक साइड और है तो ट्रायंगल की साइड ही, फिर अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं? SAS में नोट लगवा कर लिखवा दिया है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बीच का कोण होना चाहिए। क्या यहां पर बीच का कोण है क्या जो दो साइड बराबर है? तो अपने पास 90 डिग्री का अगर कोण हुआ तो बाहर वाला एंगल भी अगर है अपने पास, बीच का होना जरूरी नहीं है। फिर RHS में बाहर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। मतलब SAS में अगर कोण 90 डिग्री कभी भी आ जाए तो बाहर वाला अगर हुआ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर राइट एंगल है। क्यों होता है, क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं वो मैं बताता हूं। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं क्लास में, जब मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि यार ये जो सर ये बात बताओ हमें कि क्या हम लोग ये साइड नहीं लेकर ये साइड इसके बराबर ले लें और क्या ये वाली साइड इसके बराबर ले लें तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? ये हाइपोटेनस छोड़ दो, तब तो मैं कहूंगा SAS से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, उस टाइम तो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर एक्सप्लेन करूं कि ऐसा क्यों होता है सर, कारण समझाओ कि 90 डिग्री का अगर कोण आ गया तो बाहर वाला एंगल भी हो जाए तो कैसे काम आ जाता है कि 90 डिग्री ये कोण हुआ तो भी क्यों हो जाते हैं दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट? ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड बराबर, ये कोण 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड कितनी होगी? क्या पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, ऐसे काम चलेगा नहीं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड x है, x स्क्वायर में से y स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा BC।
पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली साइड अपने पास होगी, तो दो साइड बराबर होते हो, राइट एंगल अगर है तो तीसरी साइड अपने आप बराबर होती है, इसलिए दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, वापस 1 मिनट लगेगा इस चीज को रिवाइज करने में। पहला रूल है अपने पास एस ए एस, 4 ही रूल है, एस ए एस है। दूसरा रूल है ए एस। तीसरा रूल है अपने पास एस एस एस, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और चौथा जो रूल है वो है अपने पास आर एच एस। क्या सब लोग इन चीज़ों को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? हाँ ना मुझे बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? पहला जो एस ए एस था उसमें नोट लगाकर लिख लेना, भूल मत जाना, 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर और एक इंक्लूडेड एंगल अंतरित कोण बीच का कोण बराबर। दूसरे में 2 एंगल बराबर, साइड कोई सी भी हो सकती है, साइड बीच की होनी जरूरी नहीं है। तीसरा तीनों भुजाएं बराबर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होते ही एंगल अपने आप बराबर होंगे। आरएचएस का मतलब राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक साइड बराबर हुई तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एक बार किसी भी तरीके से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मान लो एस से एस से हो गए या ए एस से, अगर एक बार आपने प्रूव कर दिया कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर एक बार प्रूव कर दिया 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी भी तरीके से, ए एस से प्रूव कर दिया, मान लो 2 एंगल और एक साइड बराबर हो गई, आपने बोला कॉन्ग्रुएंट। याद रखना 2 एंगल और साइड बराबर तो है ही, अब बची हुई जो 2 साइड है वो भी इक्वल होंगी, बचा हुआ एंगल भी इक्वल होगा, इनका परिमाप भी बराबर होगा, इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इनके एल्टीट्यूड शीर्ष लंब की लंबाई, इनके अपने पास मीडियन माध्यिका की लंबाई, इनकी इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, इनकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इनका जो आप लोग सोच सकते हो सब कुछ बराबर। यदि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बची हुई साइड, बचे हुए एंगल और जो चीजें आप लोग सोच सकते हो वो सब कुछ बराबर होता है। ये होती है कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता। सबसे पहले मुझे बताओ अच्छे से, और आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे। और ये जो सिमिलरिटी है ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समरूपता जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी से, इसके क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। कैसे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं सिमिलरिटी या समरूपता। मुझे आप लोग एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझा कर आया हूं अभी की क्लास में, क्या अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी और दूसरा ट्राइंगल अपने पास डी ई एफ, एक ए बी सी है और दूसरा है अपने पास डी ई और एफ, यदि एंगल ए बराबर है डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के और एंगल सी बराबर है यदि एंगल एफ के, तो क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, और कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं होंगे तो भुजाएं बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक छोटा ट्राइंगल बनाया जा सकता है, एक बड़ा ट्राइंगल बनाया जा सकता है, तो दोनों के दोनों, थोड़ी देर पहले शुरुआत ही आज की क्लास यहां से की थी, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो भुजाएं बराबर नहीं होती। फिर ध्यान से सुनिए, यदि 2 ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, एंगल इक्वल है तो एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, तो एंगल इक्वल होते ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे तो अपने पास दोनों की, इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना। लेकिन तीनों भुजाएं इक्वल तो नहीं होती, लेकिन तीनों अगर अपने पास एंगल इक्वल हैं तो तीनों भुजाएं इक्वल नहीं होती, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ये याद रखना। इनका जो रेशियो होता है ना, प्रपोर्शन, समान अनुपात, सेम रेशियो में होती है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, BC अपॉन EF, और वही रेशियो इनका होगा AC अपॉन DF। तो आप लोग सबसे पहले अपने नोट्स में हेडिंग ला दिए सिमिलरिटी या समरूपता, और उसका पहला पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, क्या सिमिलरिटी होती क्या है, क्या बात समझ पाए हो क्या? और सिमिलरिटी या समरूपता का जो साइन होता है वो अपने पास ये होगा, नीचे से अपने पास बराबर हट जाता है,
ध्यान से सुनिए क्योंकि एग्जाम में यही लिखता है ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा DF के साथ। अगर आपको इस साइन का मतलब नहीं पता तब तो फिर आप लोग क्या ही पढ़ोगे, क्या ही आप लोग करोगे। ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। आइए थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां से सिमिलरिटी या समरूपता हेडिंग डालिए और इसका पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है ए और ए, दो ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो ध्यान रखना एक छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम तो नहीं होंगे तो भुजाएं इक्वल तो नहीं होती, लेकिन याद रखना भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोग लिखोगे एंगल ए बराबर है अपने पास डी के, बी बराबर है अपने पास ई के और सी बराबर है एंगल अपने पास एफ के। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तीनों एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तीनों एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और दो सिमिलर होते ही फिर तीसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे भुजाएं समान अनुपात में होता है। AD अपॉन AB अपॉन AD, AB अपॉन D बराबर होगा BC अपॉन EF के। तीसरा पॉइंट ये आप लोग नोट्स में अपने लिख सकते हो, साथ साथ नोट्स बनाते चला करो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा एक बार नोट्स बनाने में, लेकिन अगर आपके नोट्स खुद के एक बार बन गए तो फिर आप लोग देखना आप वापस रिवाइज करोगे तो मतलब 2 घंटे में आप लोग पूरी की पूरी ज्योमेट्री रिवाइज कर पाओगे। यहां पर क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? एक ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल हैं तो दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी का साइन है, और सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखिए सारे लोग। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर चलता हूं मैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कहीं भी बुक्स में देखोगे, नोट्स में देखोगे, फैकल्टी आपको कोई भी पढ़ाएंगे तो वो हमेशा कहते हैं ट्रिपल ए का रूल, लेकिन क्या हम लोग इसको डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं क्या? दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और जब तीसरा बराबर हो गया तो फिर अपने आप ही अपने पास सिमिलर हो गया। तो अपने पास इसको ट्रिपल ए का रूल बोल दो या डबल ए का रूल बोल दो, बात एक ही है। बाकी लिखने में अपने जो काम आएगा वो ट्रिपल ए का रूल काम में आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2 नंबर, ये जो पॉइंट है अपने पास पॉइंट नंबर सेकंड, ये है अपने पास एस एस एस। यदि दो ट्रायंगल की, क्या मुझे बताओ कॉन्ग्रुएंसी में भी था क्या एस एस एस? दोनों में डिफरेंस यही है, कॉन्ग्रुएंसी में सर्वांग समता में जो पहले पढ़कर आए हैं उसमें साइड का नाम आते ही साथ इक्वल आएगा, साथ बराबर आएगा, उसमें साइड बराबर होती हैं। जबकि नियम तो एस 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 यहां पर भी है, लेकिन तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यहां पर तीनों साइड्स जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, प्रपोर्शन में होंगी, उनका अनुपात सेम होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक अगर कभी भी ऐसा है, सबसे पहले एक ट्रायंगल की दो ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में, और आप लोग पिछले क्वेश्चन में मुझसे पूछोगे कुछ, अगले में आगे समझाता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर देखिए कि सर क्या कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे क्या, या सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, घबराना मत। ये अपने पास डी ई एफ है, तो कभी भी यदि अपने पास ऐसा है कि तीनों भुजाएं, अगर सबसे पहले तीनों भुजाएं, उसका उल्टा जो पहले पढ़ा कर आया हूं, ये तीनों भुजाएं बी सी अपॉन ई एफ बराबर है अपने पास ए सी अपॉन डी एफ के, तो अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे, और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हुए, ए बी सी सिमिलर होगा किसके साथ, डी एफ के साथ, और सिमिलर होते ही तीसरा आप लोग लिख सकते हो कि इसके एंगल इक्वल होंगे, ए बराबर डी के, बी बराबर ई के और सी बराबर एफ के। याद रखना कॉन्ग्रुएंसी और सर्वांग समता, एंगल तो दोनों जगह इक्वल, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड का नाम आते ही बराबर, यहां साइड का नाम आते ही सेम रेशियो, प्रपोर्शन या समान अनुपात। सेम रेशियो में होती हैं, प्रपोर्शन में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, इनका अनुपात इक्वल होता है, ये ध्यान रखना आप। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है, वो है अपने पास यहां पर एस ए एस, क्या वहां पर भी था क्या एस ए एस? क्या कॉन्ग्रुएंसी का पहला पॉइंट आप लोगों को लिखवाया था, याद है क्या? यहां भी है एस ए एस, याद रखना, ध्यान रखना, यहां पर होगा अपने पास दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। यहां पर साइड का नाम आते ही बस इतना आप लोग ध्यान रखना,
यहाँ साइड का नाम आते ही तो ए बी अपॉन डी बराबर है, अगर अपने पास बी सी अपॉन ई एफ, दो भुजाएं समान अनुपात में और एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है कि सर यहाँ भी क्या इंक्लूडेड या बीच का कोण होना जरूरी है क्या? मैं कहूँगा हाँ, यहाँ पर भी बीच का कोण होना जरूरी है। याद रखना यदि दो ट्रायंगल किसी भी तरीके से सिमिलर प्रूव हो गए तो उनका एंगल तो बराबर होता है, लेकिन साइड फिर प्रोपोर्शन में होती है, साइड समान अनुपात में होती है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ये 3 ही पॉइंट है। कॉन्ग्रुएंसी में 4 पॉइंट था। पहला एस ए एस, बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि क्लास में ही आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ते टाइम ही याद हो जाएं, बाद में आपको घर पर बैठकर रटना नहीं पड़े। और जितनी चीज़ें क्लास में आपको समझ में आती हैं बाद में उतना ही आप लोगों को अच्छा समझ में भी आता है, टाइम भी आप लोगों का बचता है। सिमिलरिटी के पॉइंट है ट्रिपल ए, दूसरा है एस 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 और तीसरा है अपने पास एस ए एस। सिमिलरिटी में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, एंगल इक्वल। इसमें जो होता है कॉन्ग्रुएंसी में जो साइड होती हैं वो इक्वल होंगी, अपने पास बराबर होंगी। मुझे बताइए, और एस एस में दोनों जगह इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना। एक छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज ध्यान रखना, यहां भुजाएं इक्वल होती हैं तो दो जो साइड अगर इक्वल हैं एक्स और एक्स, तो उनके बीच में अनुपात होता है 1:1 का। साइड इक्वल अगर हुई तो वो समान अनुपात में भी होंगी, लेकिन समान अनुपात में अगर हुई तो वो इक्वल होना जरूरी नहीं होता। जैसे 1 और 1, तीनों साइड 1 और 1 में हैं तो समान अनुपात में बराबर भी हैं, लेकिन तीनों अगर 2/3 के अनुपात में तो फिर बराबर नहीं है, समान अनुपात में तो है। यानी कि जब कोई चीज इक्वल होती है तो उसको तो ये भी बोल सकते हैं साथ साथ समान अनुपात है। तो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं, मतलब आगे तो आप जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को तो आप लोग सिमिलर भी बोल सकते हो, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता दिया है। फिर भी किसी बच्चे को अगर ये चीज याद करनी है, समझाने के लिए क्या मैंने बताया, जब भी साइड इक्वल होती हैं तो रेशियो सेम रहता है 1:1, 1:1, 1:1। तो तीनों भुजाएं समान अनुपात भी बोल सकते हो, और समान अनुपात बोल सकते हो तो उसको सिमिलर भी कह सकते हैं। तो आप लोग आगे, पहले से आगे तो जा सकते हो लेकिन आगे से पीछे नहीं जा सकते। तो सर्वांग सम को सिमिलर बोल सकते हो लेकिन सिमिलर को सर्वांग सम नहीं बोल सकते। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। चलिए, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी मैंने आपको समझाया। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंसी के, सिमिलरिटी के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कल आपको करवाने की कोशिश करूंगा। अभी आपके लिए मैं करता हूं कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए और मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ये ऐसे आप लोग पूरा साइन ऐसे बनाना। यदि ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम है, ऊपर लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए क्या होगा अपने पास, ए बी बराबर पी क्यू होगा। ए बी अपने पास यहाँ से देखिए, अगर डायग्राम से आपको नहीं समझ में आए तो ए बी बराबर पी क्यू, इसकी पहली साइड और इसकी दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, बी से सी तक और बराबर क्यू आर, ये भी ठीक है, बी सी बराबर क्यू आर। और ए बराबर पी के होगा, पहला एंगल पहले के बराबर होगा, पहला एकदम ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा जो अपने पास लिखा हुआ है, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? याद रखो अपने पास दोनों सर्वांग सम होंगे यदि, अच्छा ये पहले से ये नहीं दिया सर्वांग सम है तो बताओ कौन सा ठीक है, ये कह रहा है कि सर्वांग सम होंगे यदि, खुद ने कहा है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और एंगल ए बराबर है पी के, तो सर्वांग सम होंगे नहीं, बाहर वाला एंगल आ गया। मैं आपको शुरुआत में समझा कर आया हूं, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए। क्या याद है क्या आपको? सर बिल्कुल याद है, ये तो चीज आपने 3-4 बार बताई है, इंपॉर्टेंट भी करवाया है, नोट भी लगवाया है, तो ये तो नहीं होगा। ए बी बराबर अपने पास पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू बिल्कुल ठीक है, बी सी बराबर क्यू आर बिल्कुल ठीक है, सी बराबर आर के, तो इनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, सी बराबर आर के नहीं होगा। क्या यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और बी बराबर क्यू दिया हुआ है, ये इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो सी आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो।
इसने खुद ने दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC और दूसरा XYZ, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। एक है ABC और दूसरा है XYZ। यदि अपने पास ये XYZ है, दोनों कॉन्ग्रेंट अगर हैं तो सब कुछ बराबर। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है, ध्यान रखना। और ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, 1,28,000 के लगभग बच्चे वहां से नोट्स ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इतने एसएससी के बच्चे। आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं, वहां पर आप लोग जरूर आइए। तो ये जो अपने पास है, ये जो ए एंगल है ये 55 डिग्री है, तो अपने पास एक्स एंगल कितने डिग्री होगा? तो कॉन्ग्रेंसी में सब कुछ बराबर। मैंने कहा ना, एक बार अगर उसने खुद ने लिख दिया कि दोनों कॉन्ग्रेंट है, साइन दिया हुआ है कॉन्ग्रेंसी का, तो सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप लोगों को करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यहां पर ये एंगल 9, ये साइड 9 है और ये वाली साइड कितनी है? 9 है। ये अपने पास 8 है, ये 8 है, और ये एंगल अपने पास 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या कॉन्ग्रेंट होते ही मुझे बताओ क्या ये भी कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर, बचे हुए एंगल भी बराबर होंगे, बची हुई साइड भी बराबर होगी, सब कुछ बराबर होगा। एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। 10th में होते तो लिखना पड़ता था एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट होते ही हमारे पास ये भी बराबर होगा। 3x बराबर अपने पास होगा x प्लस 35। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पर 2x की वैल्यू अगर 35 है तो x का जो मान आएगा वो अपने पास यहाँ पर 17 पॉइंट अपने पास 5 आ गया है, ये 17.5 डिग्री आ गया है। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, इसी टाइप से आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। ये रहा, चलो पढ़ो। और क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन? यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा मतलब 3 तो सही होंगे और एक गलत होगा, वो गलत कौन सा है वो चीज हमें पढ़ना है। और जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर कर पाएंगे, नहीं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर इन्हीं में फंसे रहोगे और हमेशा फंसे रहोगे। एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों, ओहो पहला ही गलत आ गया, ये नहीं हो सकता, यही गलत है। तीनों कोण अगर पहले, देखो पढ़ाते टाइम मैंने बताया था तीनों एंगल बराबर हुए तो एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो यहां पर पहला ही गलत हो गया। 3 भुजाएं, ये तो ठीक है, बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो, पहला ही गलत आ गया, ये अपना आंसर हो गया। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है। AD बराबर अपने पास यहां पर ये AB है, मैं वापस बनाता हूं डायग्राम इसका। ये 10th की बुक से उठाया है और कभी कभार डायरेक्ट 10th की बुक से भी क्वेश्चन उठ कर आ जाता है, और जो चीज उसमें समझाया हुआ रहता है उसको और अच्छे से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अपने पास पॉइंट D है, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट जो है वो तो अपने पास इसने बनाया D, और ये जो इधर पॉइंट बनाया है ये अपने पास बनाया C। ये यहाँ पर जो पॉइंट बनाया है ये अपने पास पॉइंट इसने बनाया है C। यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताओ सभी लोग, AD बराबर ठीक है, AB बराबर BP बराबर 3, AP बराबर BP, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों बराबर दिया हुआ है, 3 3 दे 6 6 दे कुछ भी दे, इक्वल दिया हुआ वो बड़ी बात है। और एंगल APC, एंगल APC ये वाला कोण और एंगल BPD ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा, ये लो। उसके बाद DAP, एंगल DAP ये वाला एंगल अगर x है अपने पास, ये वाला एंगल अगर अपने पास x है DAP, तो उधर वाला एंगल CBP ये भी x होगा। अब ध्यान से समझना आप लोग, सारे लोग, समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका मैं ये एंगल अगर एक बार आपको समझाने के लिए इस एंगल को मैं एक बार अगर x ले लूं यहां पर, तो मुझे बताइए ट्रायंगल CPB की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल CPB में ध्यान से समझना, CPB की अगर मैं बात करूं,
इस ट्रायंगल में मुझे बताओ ये x तो कैसे ले सकते हो, बराबर तो कैसे ले सकते हो, ये x ले चुके हो, यहां पर y ले लो। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला जो ट्रायंगल है सुंदर सा, इस ट्रायंगल का देखो एक एंगल तो थीटा प्लस वाई है, एक एंगल x है, और एक साइड उनके बीच की साइड बराबर है, बीच की साइड नहीं होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने पास 3 है, ये एंगल थीटा प्लस वाई है और ये एंगल x है। इस ट्रायंगल की मैंने बात कर ली। सबसे पहले हाँ ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूं, दूसरा इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो ब्लैक वाला बच गया आपके लिए। इस ट्रायंगल में जो ब्लैक वाला बच गया, इसमें भी मुझे बताओ क्या हो रहा है। बीच की साइड तो 3 है, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल x है, ये पूरा एंगल थीटा प्लस वाई होगा, थीटा प्लस वाई 3 साइड। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल DAP के लिए अपने पास यहां पर दूसरा ट्रायंगल DAP, क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए क्या। सर कॉन्ग्रेंट क्यों हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट क्यों हो गए। इसका ये एंगल CPB का एक एंगल x थीटा प्लस वाई, इसका भी एंगल x थीटा प्लस वाई, 3 और 3 तो दोनों AAS से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसकी साइड अपने पास यहाँ पर AD बराबर अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी PC बराबर भी अपने पास 6 सेंटीमीटर होगी। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। CB अपने पास CPB जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके साथ, DPA, इसको DPA लिखना पड़ेगा, DPA के साथ। तो यहां पर अपने पास AD बराबर अगर 6 है, यहां से बाहर वाली AD बराबर अगर अपने पास 6 है तो यहां पर बाहर ये कितनी होगी 6। यहां पर AD का मान अगर 6 है, A से D तक अगर 6 है तो BC भी 6 होगा। कॉन्ग्रेंट होते ही फिर सब कुछ बराबर, एक बार दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पढ़ो और क्या कर लोगे क्या। निम्न में से कौन सा कथन त्रिभुज के बारे में सही है। इन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एरिया विल बी इक्वल, बिल्कुल ठीक है। अगर एक बार कॉन्ग्रेंट हो गए तो एरिया क्या, सब कुछ बराबर, एकदम सही है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रेंट। एरिया इक्वल होने पर अपने पास ट्रायंगल्स अपने पास कॉन्ग्रेंट। यदि दो समान त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, समरूप होते हैं, ये इसको बोलना चाहिए। यदि इन दोनों का एरिया इक्वल है इसका मतलब क्या अपने पास साइड भी इक्वल होनी जरूरी है क्या। अगर कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, यहां समरूप लिखना चाहिए ना, एक दूसरे के समरूप हैं, समान या समरूप अपने पास यही है भाई, ये समरूप है। तो दो सर्वांग सम त्रिभुज एक दूसरे के समरूप भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल भी हैं मतलब भुजाएं समान अनुपात में भी हैं और अपने पास फिर एरिया इक्वल भी हो गया, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट भी होंगे, क्योंकि अपने पास सिमिलर हैं तो सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रेंट भी होंगे। तो ये अपना आंसर क्या सभी सही आ जाएंगे, ये अपना आंसर हो गया। 6 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग कर लोगे क्या। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं, ABC का क्षेत्रफल 22 है तो PQR के क्षेत्रफल का आधा कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल भी 22, सब कुछ बराबर 22, तो क्या ये अपने पास 11 आना है क्या। एरिया सब कुछ बराबर होता है, आप लोगों को ये चीज याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समरूपता नहीं कॉन्ग्रेंसी सर्वांग समता आएगा यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये साइन राइट एंगल का होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो क्या RHS लग जाएगा क्या, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो RHS से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। RRB में ये आया हुआ है, ये अपने आप करना और इसका आंसर मुझे बताना। ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमेशा आप लोग कमेंट किया करो भाई, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। लाइक करो वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है कि इस टाइप का कंटेंट कहीं पर हमें नहीं मिलता तो।